प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो चर्चा का विषय है, मैं हूँ, ये बोध किसे और कब होता है एवं इस स्थिति में रहता कौन है। अनुभव शून्य है, ये प्रमाण किससे मिला। ये चरण 3 के जब साधकों की परीक्षा के लिए समीक्षा हो रही थी, तो वहां पर गुरुदेव के ही प्रश्नों में से कुछ प्रश्न एक जगह पे मतलब जिसमें लगा कि फंसाव भी है, और कई सारे साधक ऐसा था कि इस पर थोड़ी स्पष्टता जो है वो गहनता से एक जांच चाह रहे थे। तो ऐसा लगा कि यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से जब इस विषय को देखा जाएगा, तो इसमें जो छिपा हुआ जो भी फसावट है, वो साधकों की शायद यहाँ से स्पष्ट हो सके। तो इसीलिए आज की इस चर्चा का प्रथम विषय यहाँ पर है। दूसरा विषय जो हम लगभग कई सारे साधकों का होता ही है कि इच्छाओं का अंत कब होगा। कहते हैं ज्ञान का नाश हो गया, सब हो गया, फिर ये इच्छाएं क्यों आती है। इच्छा और ज्ञान के बीच संबंध क्या है आखिर। तो ये जानने का यहाँ पे प्रयास होगा आज के दूसरे विषय पे। शुरुआत करते हैं चर्चा को आज के इस प्रथम विषय से। जी, प्रणाम हिमांशु जी, कुछ कह सकते हैं अभी। प्रणाम जी। थोड़ा विस्तार कीजिए विषय का तो कुछ कहूँगा, है ना? चलिए ठीक है, हाँ, ओके। थोड़ा ठीक ठीक। मैं हूँ, ये बोध किसे और कब होता है। जब जैसे कहते हैं ना कि जिस समय ये साधक इस प्रकार का जो प्रश्न आता है कि मैं हूँ का बोध, कई बार ऐसा होता है कि ये फसावट, ये एक बोझ की तरह इसको जो है वो रख लिया जाता है। बोझ यानी कि मैं हूँ और ये होनापन जो बना हुआ है हमारा, ये बिल्कुल इसी प्रकार से है कि इसको जो है किसी प्रकार से मुझे बना के रखना है, एक सजा के रखना है इस बोध को। और यही तो है मेरा अब तक का जो, जैसे कहते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एकत्रित किया गया है। मैं सारा नीति नीति करके सब कुछ होने के बाद भी कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, हर चीज नकारा गया। लेकिन अंततः कुछ तो ऐसा है जिसको जिसको एक स्वीकृति से मिल गई है। कहते हैं ना कि अज्ञान का नाश तो हुआ, लेकिन ज्ञान के बोझ को जो है उसको छोड़ा नहीं गया। उसको किसी न किसी प्रकार से अपने होनेपन को जो है वो उस एक नई जो है, पहले अज्ञान की चादर में लिपटे थे, अब जो है वो ज्ञान की चादर में लिपट चुके हैं। और ये इतना सुंदर सा चादर होता है ना कि अक्सर इसकी जब बात होती है, होनेपन का एहसास है, मेरे होने का, और मैं हूँ, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरी बात कहाँ से है? यही तो है। और इसीलिए इस प्रकार से जो विषय आता है कि आखिर ये बोध हुआ किससे। क्योंकि कहते तो है कि आत्मज्ञान होता किसी को नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ये लगातार इस होनेपन की जो है बोझ को ढो कौन रहा है। मैं हूँ और ये होनापन सदा सहज रूप से है। और ये ऐसा है कि अभी जैसे इस वक्त भी अगर हम जांच करें, तो कई बार होता है कि चर्चाओं के समय किसी भी कार्य को करते समय एक अचानक से, क्योंकि एक आदत सी बनी हुई है, उस होनेपन को ढूंढने की आदत। जिस समय शुरुआत होती है, जिस समय साधना शुरुआत होती है, तो कई सारे साधकों जो का जो भाव रहता है वो इसी प्रकार रहता है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये कहाँ है, ये होनापन जो जिसकी बात हो रही है, उसको ढूंढने का प्रयास होता है। कई बार होता है कि स्पर्श तो हो गया, वो ज्ञान का बीज तो आ गया, लेकिन अभी क्या है कि उस बीज को पनपने का, उस बीज को फलने फूलने का वो मौका नहीं दिया गया है वहां पे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है
इस होनेपन को जो है मैं किसी प्रकार से पा लूंगा, ढूंढ लूंगा और उसमें हो जाऊंगा, वो होना जिसके होने के बाद कुछ होना बाकी ना रहे। यहाँ पर भी एक साधक का प्रश्न था आपसे, होनेपन का बोझ, और कल फिर से भी हुआ। तो ऐसा ही है कि ये जब भी आता है ना कि ये होनापन जो है, तो मैं हूं यानी कि मैं कुछ नहीं हूँ, और कुछ ना होते हुए मैं कुछ और हो जाता हूँ। ये अक्सर जो है वो एक फसावट आ जाती है साधकों के लिए भी। ऐसी स्थिति में आखिर बना कौन रहता है, ये भी एक मूलभूत फसावट है कि आखिर कौन है जो इस साक्षी भाव की साधना को साध रहा है, और साधते हुए बड़े ही, जिसे कहते हैं ना कि मैं तो अब साक्षी हो चुका हूँ। और ये भी कहने वाला जो है एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कहता है कि हाँ, व्यक्ति जो है अब कुछ ऐसा है कि व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि के स्तर से ही यहाँ पर वो एक कैलकुलेशंस के साथ में बस चाहा जा रहा है कि, क्योंकि प्रयास करते करते देख लिया प्रयास होता नहीं है वहां पर, और ये जब तक जो है बुद्धि जब तक संघर्ष करेगी तब तक जो है वो बात है कि बुद्धि की सीमा अभी तक आई नहीं है। बुद्धि ने किसी प्रकार से स्वीकार लिया है कि मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो चुका। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आता है। इसके बाद फिर अनुभव शून्य है ये प्रमाण किससे मिला, ये भी इसी से जुड़ा हुआ कि ये सारा का सारा अनुभव जो है, कह तो देते हैं कि ये सारा का सारा शून्य ही है, ये शून्यता है, बस शून्य के अतिरिक्त दूसरी कोई बात नहीं। तो तार्किक बुद्धि से समझाते हैं हम इस चीज को कि अस्तित्व का जो है वो समझ के लिए विभाजन है, एक प्रकट आयाम एक अप्रकट आयाम, और वहां पर जैसे दोनों का ही तत्व जो है वो शून्य है, तो इसीलिए अनुभव जो है वो वास्तव में शून्य ही है। तो ये यहाँ से तर्क द्वारा जो है समझाया जाता है, लेकिन वो बात क्या है वो अभी तक वो स्पष्टता आई नहीं। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस विषय पे जो है चर्चा होनी भी चाहिए। और हाँ, होनेपन के भार के विषय में प्रज्ञान ने भी कुछ लिखा है यहाँ पे कि भार है, और ये होनापन जो है भार है, और इससे आगे की यात्रा बाकी है, तो जरूर कोई रहस्य होगा। इनका अपने मनन से जो भाव है कि होनेपन को भी जाना जा रहा है, नहीं तो उसकी व्याख्या कैसे कर पाते, और जिस होनेपन को जाना जा रहा है वह वास्तविक शुद्धता होने मात्र से छोटा होगा जिसके द्वारा इसे देखा गया है। अर्थात जहाँ होनेपन की चिंता भी छूट जाए, और जिसकी कोई स्मृति या व्याख्या नहीं है, जो इतना नूतन है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, वह शुद्ध होना है। यहाँ अज्ञेता मात्र है, और दृष्टा एवं दृश्य का विलय मात्र है। तो एक भाव ये भी है। तो इस यहाँ से जो है इसको देखा जा सकता है प्रथम विषय को। जी हिमांशु जी, अब प्रणाम आदि सत्व जी। जी स्थिति प्रणाम। मुझे यही है कि असल में जितना भी ये कहा गया है और जो भी ये चर्चाएं चल रही हैं, मेरे तो सिर के ऊपर से हैं। मुझे मुझे ना तो इसमें कुछ समझ आता है और ना ही चित्त इसे समझने का प्रयास करता है। ऐसा लगता है कि सीधे सीधे धागों को मैं उलझा रहा हूँ, और पहले उलझाऊं और फिर सुलझाऊं। क्यों इतना जटिलता, इसमें जटिलता है नहीं, क्यों लाई जा रही है? क्योंकि बुद्धि के पास, उस बुद्धि ने हमारा क्या बिगाड़ा है कि उसको प्रताड़ित करना बिना बात के कि मैं हूं के बोध किसे और कब होता है।
मैं हूँ, मेरा होना, जिसे हम कहते हैं कि अभिप्रमाणित है, स्वप्रमाणित है, इसका बोध किसे हो रहा है? जिसे सभी बोध होते हैं, उसे ये भी होगा। बोध यानी जानना, ज्ञान, बुद्धि से बोध निकला। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो तार्किक है तो वो उस तर्क का बोध कहीं और होगा, अतर्क का कहीं और होगा, ज्ञान कहीं और होगा, अज्ञान कहीं और होगा। तो ये सिर्फ और कुछ नहीं है, मेरे होने का जो बोध है, मैं हूँ। और क्यों हूँ? क्योंकि ये अनुभव हो रहे हैं, इसलिए मैं हूँ। तो ये हो गया, ये घटना है, और इसको कौन जान रहा है, कैसे जान रहा है, बुद्धि क्या कर रही है? तो मेरे होने का प्रमाण जो है, जब हम कहते हैं तो बुद्धि द्वारा भी दिया जा सकता है, लेकिन वो स्वप्रमाणित है, उसको बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि ना भी दे तब भी वो स्वप्रमाणित है, कि वो हर समय मैं स्वयं को ही प्रमाणित करता हूँ कि मैं हूँ। मेरा होना ही इस बात का प्रमाण है, अनुभव का होना ही प्रमाण है। तो ये बोध किसे हो रहा है? जो ये कह रहा है उसे ही हो रहा है। और क्या, एवं इस स्थिति में रहता कौन है? तो ये कौन रहता है इस स्थिति में? किस स्थिति में? कि मेरे होने की स्थिति में? क्या स्वयं का होना कभी ऐसा होता है कि विस्मृत हो जाए? हाँ, समस्या क्या है? समस्या ज्ञानी जनों को यह है कि एक अवधारणा पाल ली है कि बुद्धि चल रही है तो बड़ी परेशानी, विचार नहीं चलनी चाहिए, कि विचार चल रहे हैं, ये तो बुद्धि कार्य कर रही है, ये शब्द तो बुद्धि से आ रहे हैं। अरे भाई, शब्द बुद्धि से नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? बुद्धि से आ रहे हैं शब्द, ये ज्ञान से आ रहा है। क्या हर्ज है इसमें? जो चीज बहुत सीधी सादी है, उसको बहुत उलझा दिया गया है, और इतना उलझना ठीक नहीं है। इसको कहते हैं, इसका सीधा एक इलाज गुरुदेव ने बताया है, बुद्धि शुद्ध कर लीजिए, तब वो सीधा सीधा रहेगी। चाकू सीधा पकड़िए, उसका जो काम है उसे करने दीजिए। वृत्तियां चल रही हैं, उसे चलने दीजिए। चित्त में चित्त, वृत्तियां ही चित्त है, वो वृत्तियों के बिना बना नहीं है। और उसका जो काम है वो आप देख पा रहे हैं, क्या उसका काम है? तो इसमें, इन सब उलझनों में पड़ना, ये उचित नहीं, क्योंकि चित्त से जीत नहीं पाएंगे। वो चित्त ही इंद्र है, उसके पास तो सभी सभी सेनाएं हैं, समस्त इंद्रियों का स्वामी है। उससे कौन जीत पाया है? उससे कोई नहीं जीत सकता, यहाँ तक कि देवता भी उसी का साथ देंगे। तो उसके खिलाफ युद्ध ना करें, उसको अपना काम करने दें। और स्वयं कौन है जो इन सब को देखने वाला है? वो स्वयं में स्थित है। छोटी सी स्पष्टता थी, और ये छोटी सी स्पष्टता मूल ज्ञान से आ जाती है। इसके उपरांत ये, मुझे तो कहीं पर भी इन प्रश्नों में जो भी ये प्रश्न है, ये भार है, मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा भार है, क्यों ये भार है, क्या भार है और क्या भार है कि मेरा होने, इसके अच्छा, इसके आगे की भी यात्रा है।
ये यात्री है कहाँ? कौन-सा यात्री? और जो यात्री जो दिखाई दे रहा है, उसकी यात्रा तो उसकी यात्रा में तो आपने कुछ किया ही नहीं। उसकी यात्रा तो च आप वो उसकी यात्रा जो चल रही है, जो जिसको जीव कह रहे हैं, उसकी यात्रा में ये ज्ञान, ये जो आत्मज्ञान है या फिर ये उसकी यात्रा में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। वो तो अपनी यात्रा में चल रहा है। ये तो सिर्फ़ स्पष्टता थी कि 2 अनुभव और अनुभव करने वाला दृश्य और दृष्टा, इन दोनों को अलग देखना और स्पष्टता होना कि क्या अनुभव है और क्या अनुभव नहीं है। मैं अनुभव नहीं हूँ, ये स्पष्टता होना। बाकी जो चित्तवृत्तियाँ रोकना, उनको तेज़ करना, ये करना, ये सब ये सब जो है, ये इसमें नहीं है, ज्ञान मार्ग का ये भाग नहीं है। और इसको यदि इसको करना है, चित्त को साधना है, उसके लिए अनेक मार्ग हैं, चित्त के साधन के लिए। वहाँ पर ये होंगे और ये करके होगा। चित्त सधेगा करके, वहाँ साधना है। लेकिन ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है। ज्ञान मार्ग पर जटिलता नहीं है। ये जटिल मार्ग नहीं है। क्या आपने सुना कभी कि ज्ञान मार्ग जटिल मार्ग है? हमने कहा ज्ञान मार्ग सरल मार्ग है, सरल मार्ग है। और यहाँ यदि इतनी जटिलताएँ हैं तो फिर कैसा सरल मार्ग है? और अंतिम मार्ग है। तो यदि अंतिम मार्ग भी फिर झुठला दिया, यदि आप कहते हैं कि अभी यात्रा अभी यहाँ से शुरू है। कौन-सी यात्रा, कौन-सा यात्री? तो हमें या तो ये समझ नहीं आता है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। मतलब समझ से बाहर है विषय। विषय समझ से बाहर है। जी, आदिसत्व जी। चलिए ठीक है, तो मैं ही कहता हूँ। ये जो विषय है, यहाँ पर जैसे मैं हूँ ये बोध किसे और कब होता है, एवं इस स्थिति में रहता कौन है। ये जो विषय है ना, मूलभूत देखिए क्या होता है कि कई सारे साधक हैं, वो जब भी आगे बढ़ते हैं, जब भी साधन पथ पे आगे आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं कि, और ये शब्द जो सबसे पहला कि मैं हूँ, ये जो है वो ज्ञान मार्गी ही संत जो है वो अलग अलग प्रकार से बताते हैं। बस होनेपन को के, जैसे कहते हैं अनुभव करता हो जाना। मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। जिस क्षण ये बात जो है वो स्पष्ट हुई, जिस क्षण वो जो चीजें थी वो ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे ये सारा का सारा जो मेरी मान्यताएं थी, जो एक मान्यताओं की जो एक दीवार बना करके रखा गया था कि मेरा घर परिवार संसार शरीर मन बुद्धि सभी कुछ जो है, जो भी मेरा जो है, उससे उसके जो है बात में यहाँ पर ये धीरे धीरे वहां पे स्पष्टता आती है। धीरे धीरे ये सारा का सारा जो जो भी फसावट था ये घुलने सा लगता है। मान्यताओं की दीवारें गिरती हैं। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आपके लिए प्रमाणित होता है, जिसे कहते हैं नकारात्मक ज्ञान होना। तो यहाँ पर इस नकारात्मक ज्ञान को भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बुद्धि क्या करती है कि इस नकारात्मकता को भी सकारात्मक रूप में ले लेती है और कहती है कि मैं तो जान गई ये सारा का सारा जो कुछ भी है। तो बुद्धि ही ये घोषणा करती है कि मैं बुद्धि को अब जान रही हूँ। और ये सबसे बड़ी जो है वो फसावट आती है यहाँ पे। और जिस समय ये बुद्धि की जो फसावट होती है तो वो ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं वो एक अटकाव का एक वजह बन जाता है कि आखिर ये होना आखिर कैसा होना है, जिस होनेपन की बात होती है। मैं उस होनेपन में मैं ही तो स्थिर रहता हूँ। मैं ही तो इस होनेपन के भाव को जीता हूँ।
मैं ही तो इस होनेपन में जो है इसको सारी तरीके से इसकी जो है वो व्याख्या कर पा रहा हूँ। तो मैं हूँ, और ये जो मैं हूँ यहाँ पर जब आता है, कई बार कहते हैं साधक कि नहीं मैं हूँ नहीं कहो, हूँ कह दो या है कह दो या कुछ भी कहोगे, कोई भी शब्द अगर दोगे, उस होनेपन को कुछ भी कहा जाता है। कहीं कोई शिव कह देता है, कहीं कोई अनुभव करता है कह देता है, कोई ब्रह्म कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है। कहने से क्या फर्क पड़ता है? जिस वक्त आपका होना जो है उस स्थिति तक पहुंच गया, कोई तो मौन कह देता है इसे। तो नहीं, ये वाला शब्द जो है वो ज्यादा ठीक है। जो शब्द सहज रूप से जो अभिव्यक्त हो रहा है, जिस वक्त हो रहा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दों को काफी जो है जटिलता से पकड़ते हैं कि एकदम ये शब्द, मेरा होना जो है वो इसी शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं मौन कहता हूँ तो मैं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ तो मैं शायद नहीं हूँ। अगर मैं साक्षी कहता हूँ तो शायद जो है कुछ और बात हो रही होगी यहाँ पे। और मैं हूँ जब ये कहा जाता है तो ये किसी और जो है तरफ इशारा है। वास्तविक बात ये है कि वो जो होनापन है, जिस समय कहते हैं कि अब बुद्धि की सीमा दिख गई, बुद्धि का ये सारा का सारा प्रपंच है, ये जो बुद्धि विलास करती रहती है, प्रश्न उठाते रहती है कि मैं हूँ, आखिर इसको जान कौन रहा है, ये कब हुआ कब आखिर, और ये कैसे हो गया, ये सारा का सारा। तो ये एक चमत्कार है जो जिसे कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो। तो अनंत योनियों में एक चमत्कार जो है, चमत्कृत योनि है मनुष्य शरीर। कि मिथ्या में मिथ्या का खेल खेलते हुए भी ये सारा का सारा जो माया है उसको मिथ्या जान ली जाती है। ये सहज रूप से जिसे कहते हैं कि तो ये खेल यहाँ पर होता है। मेरे और ये सत्य जी, जिस समय हुआ। हाँ मैं रोकूंगा, माफ कीजिएगा। असल में ये हाँ। कभी क्या ये घोषणा हुई है कि मैं हूँ, इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी वही तो घोषणा बात। इसकी घोषणा करता कौन है? इसकी घोषणा के पश्चात ही ये प्रश्न उठेगा कि अब ये मैं हूँ कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये घोषणा कहाँ से हो रही है, पहले तो ये मूल पकड़ना चाहिए कि पहले कोई घोषणा करे कि मैं हूँ, और तब आप उसे प्रश्न करें कि ये मैं हूँ कहाँ से आ रहा है। ये तो दूसरा चरण है। पहला चरण क्या है कि ये घोषणा कहाँ से हुई, और ये घोषणा करी किसने? क्या ये घोषणा करने वाला है कि मैं हूँ? तो बात ये है कि ये इसीलिए इसको जो है, जो विषय है, इसको सार नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर होता है, प्रश्न का उत्तर होता है, उत्तर के लिए प्रश्न आवश्यक है, अन्यथा वो सारहीन है। तो वो प्रश्न ही नहीं है, मनगढ़ंत है। और यदि प्रश्न प्रश्न की तरह हो, फिर वो उत्तर अपना जो समुचित उत्तर है वो पाता है। यदि प्रश्न प्रश्न की तरह ना हो, काल्पनिक हो, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो गोल गोल घुमाता है। तो मैं यही पूछ रहा था कि ये घोषणा हुई कहाँ से, कौन करता है ये घोषणा? और यदि ये घोषणा हुई है, फिर उसका उत्तर हो सकता है। जी। जी, वैसे ये परीक्षा के भी प्रश्न है प्रभु। ये होनेपन का बोध किससे हुआ, ये परीक्षा में भी है इस प्रकार का। और ये जो बात है ना, जब जिस समय आती है, तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही स्थिति से, जैसे अभी मैं कह भी रहा था कि ये जो होनापन है जिसकी बात होती है, शुरुआत होती है कि बुद्धि की जो सीमा है, जब तक वो सीमा दिखी नहीं है, अज्ञान के धरातल से बुद्धि ने कोई प्रपंच किया, और प्रपंच करके इस होनेपन को घोषित कर दिया कि अब मैं वो हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि अब यहाँ पर कुछ और होना है, बस मैं हो गया। जिस समय बात हुई, ये स्पष्टता आई, और ये बुद्धि ही ये इस प्रकार का विलास करती है, बुद्धि का ही ये प्रपंच रहता है कि वो खड़े होकर के वो घोषणा कर देती है।
लेकिन दूसरी बात जो है, जो एक अगला जो स्तर आता है कि अब यहाँ पर जो है कोई घोषणा करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ये भी एक परिभाषा की तरह अगर स्वीकार कर लिया गया है, ये भी एक समझ की तरह इसको समझ लिया गया है कि मैं अपने होनेपन को मैं समझ चुका हूँ। तो ये समझना जहाँ पर होता है ना, वही समझदार वहां पे खड़ा होता है और वो इस प्रकार के प्रश्न उठाता है कि किसे होता है, कब होता है। ये तो खैर सामान्य सा एक परीक्षा के प्रश्नों की ही तरह से है कि किसे होता है, कब होता है, ये जानने का, क्योंकि इससे जो है कई बार होता है कि गुरुजन जब इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो साधक की जो है वो स्थिति समझने का, मनोभाव को समझने का वो प्रयास करते हैं। और वहां से जब आता है तो बिल्कुल गुरु तो शिष्य को इस प्रकार से देखेगा ही, परीक्षा तो करेगा ही। तो ये जो है ये जांचने का भी एक है कि जिस समय ये प्रश्न हमारे सामने आता है, ये बात तो ऐसे जांच भी हो जाती है कि कहाँ अभी से हुआ है। तो उस कमरे में जो इसका यहाँ पर आज की जो इस विषय में कि जो बात जो हम दो बार जब होता है, पहला बार जब जो है, अगर वो बात तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर वो तो किसी का लेकर वहाँ मतलब का वो होता है। तो ये हृदय प्रश्न की ये ये किस या तो अपना ज्ञान है वो कम होता है और ज्ञान का दिखना ही वास्तविक है। ये जो एक सुंदर सा एक भाव था, यहाँ पर वही बात है कि जिस समय जो है वो बुद्धि एक बार बार कहती है, घोषणा करती है, तो बुद्धि ही इस स्थिति में जो है बार बार कहती भी है। अज्ञान की तरह से अगर हम देखें तो बिल्कुल जो है वो बुद्धि प्रपंच रचती है और वो बोलती है कि मैं इस होनेपन में स्थिर हूँ। और यहाँ से फिर वो जो सारी की सारी बातें हैं, वो फिर प्रश्न और जो है वो जटिल होता जाता है। सुलझते नहीं है, गुत्थियां सुलझती नहीं है, जैसे हिमांशु जी ने भी कहा कि गुत्थियां सुलझती नहीं है, वो उलझती जाती है। एक जाल जो है वो नया का नया, जैसे कहते हैं कि अज्ञान का जाल तो जो था मान्यताओं की दीवार पे गिरी, लेकिन एक ज्ञान की मोटी सी दीवार खड़ी हो गई है। अब उस पार जो है एक, जिसे कहते हैं जो बंधन में था वो बंधन में ही रह गया, यहाँ पर जो है और उसने एक और बंधन जो है अलग से बांध दिया। तो ये काफी जो है वो जटिल सा विषय है। इसीलिए कहते हैं कि बात है कि ज्ञान छोटा सा है, या तो होता है या तो नहीं होता है। इसमें इतनी ज्यादा जो है वो जटिल वाली बात नहीं है, स्थिति को जटिल बनाने का बात नहीं है। बात ये है कि अगर वो बात अगर स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो जो चित्त शुद्धिकरण के मार्ग है, तो इसलिए कहते भी है, गुरुदेव भी कहते हैं, मार्ग आपके लिए नहीं है, चित्त शुद्धिकरण का जो मार्ग है वो मार्ग अपना ही है। और वहां पर जाकर के अपना धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध होगा, तो क्योंकि ज्ञान का बीज पड़ा है तो वो स्वतः जो है वो वहां पे प्रमाणित होगा, वो स्पष्ट हो जाएगा, दिख जाएगा कि आपका जो ये मैं हूँ, ये बोध आखिर जो है वो वास्तव में किससे और कब हो रहा है, ऐसी स्थिति में रह कौन रहा है। ये जो व्यक्ति सूचक जो भाव आता है, जो प्रश्न आते हैं, जो अक्सर जो है किसी न किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है, कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए ये स्थिति आई होगी, किसी काल में ऐसी स्थिति आई बनी बनी होगी, और उस व्यक्ति को ही जो है वो व्यक्ति इस स्थिति में लगातार बना हुआ है। तो अक्सर जो है यहाँ पर जब आता है तो एक प्रश्न जो है वो इशारा करता है कि किसी न किसी व्यक्ति को तो जरूर होता होगा यहाँ पे। तो ये यात्रा है, और जब तक एक साधक यात्रा करेगा नहीं, जानेगा नहीं,
और श्रवण मनन निधिध्यासन जिसे कहते हैं ज्ञान मार्ग में चरणबद्ध तरीके से एक व्यवस्थित कार्यक्रम में एक सदगुरु के अंतर्गत जब इस प्रकार से वो बढ़ेगा नहीं तब तक वो स्पष्टता आएगी नहीं। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है साधक को स्वयं ढूंढने होते हैं। यह प्रश्न उन्हें प्रश्नों में से एक प्रश्न है। अगर यहाँ पर ये बात जिस समय स्पष्ट होगी तो स्पष्टता इतनी स्पष्ट बात होगी कि यहाँ पर फिर बताने की आवश्यकता नहीं होगी। और वहां से फिर वही कविताएं आती है जो अलग अलग शब्दों के साथ बह जाती है। अनुभव शून्य है ये प्रमाण किसे मिला। तो वही जिसने यात्रा की है ये सारी की सारी यात्रा लेती लेती जिसे कहते हैं नकारात्मक ज्ञान। नकारात्मक ज्ञान जिसे हुआ है उसी को ये अनुभव शून्य के का प्रमाण भी मिला है। बात ये है कि प्रश्नों के कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक यात्रा से ही स्पष्ट हो पाती है। गुरु अगर ये प्रश्न पूछता है तो वो आपकी यात्रा की जांच करता है। लेकिन जब चर्चाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर ये एक जिसे कहते हैं कि बस मौन हो जाना। कुछ प्रश्नों के उत्तर बस ऐसे हैं कि यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी एक ज्ञान से कुछ से बता ही जा सकता है। जरूरत है कि ये पे चल रहे हैं, कि भी कुछ बात इस पर कर सकते अभी कुछ प्रश्न कीजिए। ठीक है। इस दूसरे विषय पे हम प्रयास में आज मौका दूसरा इच्छा इच्छा और ज्ञान की विकास से इच्छा और मुझे इच्छा है किसी प्रकार की। आज तो सीधी इच्छा है जो सामान्य इच्छा है तो खैर फिर भी जो जो रह जाता है। लेकिन जो मुझसे इस प्रकार की जब भावना है किसी एक रूप में हमने दिखते वो जिसे कहते हैं बस। तो ये जो है साधकों का इस प्रकार का भाव रहा था कि ये जो चित्त की जो विकलता है कि मुझमें अब तो आध्यात्मिक हो चुका हूँ एक आध्यात्म के मार्ग पे चल चुका हूँ। अब ये ऐसी जो है बेचैनी क्यों आ जाती है। मतलब ऐसे जो है विचार कैसे आ जाते हैं दुष्कर्मों के विचार। ऐसी भावनाएं कहाँ से आ जाती है। अच्छी इच्छाएं तो ठीक है अच्छी बात है कि भगवान को पाना है पूजा पाठ करना है या फिर कुछ इस प्रकार की इच्छा तो समझ में आती है। लेकिन ये कौन सी इच्छा है। और ये अगर हम ज्ञान मार्ग पे चलते हैं जिस वक्त कहते हैं कि अज्ञान का नाश हुआ तो मैं कोई अनुभव नहीं मैं कोई व्यक्ति नहीं। तो फिर ये जो है व्यक्ति जो ऊटपटांग से इच्छाएं करता हुआ दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर कौन है। और ये जो बार बार ऐसा लगता है कि मजा भी बहुत आता है जब इच्छाओं की पूर्ति हो रही होती है। वैसे ही कोई ज्ञान नहीं होता वहां पे बिल्कुल लिप्त होकर के वहां पर जो है वो सारी बातें होती है। तो मेरे इस अज्ञान के नाश का फायदा क्या हुआ। अगर मैं पहले ही की तरह जो है अभी भी मैं उन इच्छाओं को भोग रहा हूँ अभी भी मैं उन इच्छाओं में वैसे ही जो है लिप्तता दिखा रहा हूँ। तो आखिर ये अज्ञान के नाश का प्रभाव जो है वो दिखता आ रहा है। ये इच्छाएं तो मुझे फिर से गिरा देती है फिर से मुझे जो ज्ञान हुआ है वहां से एक ज्ञान की एक चोटी पे मैं खड़ा था वहां से मुझे नीचे ले आती है। कितना आनंद बना हुआ था साक्षी था ये था। लेकिन ये इच्छाएं जो है फिर से मुझे मेरी औकात दिला देती है याद। तो ये आखिर क्यों है इच्छा और ज्ञान के बीच का संबंध क्या है। ये जो है जानने का यहाँ पे प्रयास है इस विषय में। जी आत्म प्रकाश जी प्रिय प्रभु।
आत्म प्रकाश जी फ्री नहीं है लग रहा है। जी प्रणाम मधु जी। जी आत्म प्रकाश जी कहिए। जी प्रणाम प्रणाम आशुष जी, सभी को प्रणाम। जी जैसा विषय है अपना, इच्छा का अंत कब होता है, इच्छा और ज्ञान के बीच क्या संबंध है। तो ये ज्ञान और इच्छा का जो है गहरा संबंध बोल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान होने के बाद जो है इच्छाएं सीमित होना शुरू हो जाती हैं। सीमित बोलेंगे कि जो भी अवांछनीय इच्छाएं होती हैं वह समाप्त होने लगती हैं। अवांछनीय इच्छाएं मतलब जिसकी अब ज्ञान होने के बाद जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूनतावादी जीवन में आ जाता है, तो न्यूनतावादी आ जाता है मतलब इच्छाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि बस केवल जो है, जो जीवन के रक्षण भक्षण के लिए आवश्यक होता है उतने होता है, बाकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और ऐसा भी बोला जा सकता है कि ज्ञान की स्पष्टता होने के बाद जो है इच्छाएं कुछ रह नहीं जाती हैं। वो जो है, जो आवश्यक है, जैसा मैं पहले बोला कि उसके लिए इच्छा आती है, लेकिन वो जो है कि स्वतः ही होता है फिर उत्तरजीविता में या जो भी कहीं भी कुछ भी आवश्यकता है किसी भी क्षेत्र में, तो वो स्वतः ही घटित होता है, उसमें इच्छा करने की जरूरत नहीं है। या ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो है उसके अंदर ज्ञान स्पष्ट हो जाने के बाद जो है कि समर्पण का भाव आ जाता है, और जो भी कार्य होते हैं स्वतः ही होते हैं, कर्तापन समाप्त हो जाता है। और लेकिन ये भी बोला जाता है कि ये कुछ न कुछ जो है इच्छा रहनी चाहिए, नहीं तो इच्छा समाप्त हो जाने के बाद जो है इस जीव का जीवन संभव नहीं रहेगा। तो ये भी सही है कि जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो जीने की इच्छा भी समाप्त ही हो जाती है। और उस स्थिति में जो है कुछ इच्छा पकड़ के रखनी पड़ती है। और पकड़ के रखनी पड़ती है मतलब कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को भी बोलते हैं कि वो जो है कि उनकी इच्छा खाने में बहुत ज्यादा थी। तो सत्संग भी चलता रहता था, जाके माँ शारदा माँ से बोलते थे कि अरे बन गया क्या, कितना टाइम होगा। और तो उनकी ललक थी कि खाने में। और बाद में जो है कि वो बोल भी दिए माँ को कि आप हमेशा बोलती हो कि ये प्रवचन चल रहा है और आप आके पूछ रहे हैं कि खाना बन गया क्या, या कितना देर है। तो वो बोले कि हम जो है हमारी यही इच्छा है, और जब हम जो है इसके प्रति अरुचि दिखाएंगे तो उसके बाद जो हमारा 3 दिन से ज्यादा जीवन नहीं रहेगा, ये आप समझ लो। तो ये है कि अगर इच्छा समाप्त हो गई और कोई भी इच्छा नहीं है, तो ये वास्तव में जीना संभव नहीं रहेगा। कोई ना कोई इच्छा पकड़ के रखनी पड़ेगी। ज्ञान मार्गी जो है बोधिसत्व वृत्ति या और कुछ जो है पकड़ के रखते हैं। और ज्ञान और इच्छा का बहुत गहरा संबंध है। जी अश्वत जी। जी बस। जी आत्म प्रकाश जी। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पे धन्यवाद। हिमांशु जी जी प्रभु जी। जो भाव रखे गए हैं उस पे भी, और अभी जो विषय है इसके ऊपर कुछ कह सकते हैं। जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरे। तो अ, इच्छा का अंत कब होता है? पहली चीज तो इच्छा को मुझसे जोड़ के देखना ये उचित नहीं है। आत्मज्ञान हुआ है तो जैसे अन्य अनुभव हैं उसी प्रकार इच्छा भी एक इच्छा के रूप में प्रकट होता है, वो भी अनुभव है। जो चित्त में इच्छा दिखाई दे रही है वो भी अनुभव है।
इसका मूल भी वो विचार है जो कि अहम के द्वारा फिर आरोपित होकर ये कहा जाता है कि ये विचार मेरे हैं, और अब चूंकि ये जो है कल्याणकारी लग रहे हैं, चित्त के हितैषी लग रहे हैं, तो अब ये जो है ऐसा ही हो तो अच्छा है, ऐसा चित्त मानता है। तो चित्त को अपने रक्षण भक्षण में, उसकी प्रगति में, उसके स्वार्थ की पूर्ति में, उसके प्रारब्ध की पूर्ति में जो लाभकारी दिखाई देंगे, वो उसको वो इच्छा के रूप में देखता है। बात यह है कि है यांत्रिक इच्छा, उसी तरह यांत्रिक है जिस तरह की चित्त, वो भी यांत्रिक है। प्रभावित होते हैं दृष्टा के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में ये यंत्र प्रभावित होता है। उसकी उसमें उठने वाले विचार, उसमें शुद्धता आने से वो भी प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से प्रभावित होता है। इच्छाओं की बाढ़ अब कुछ और दिखाई देती है, देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। ये भी यांत्रिक है, ये भी यंत्र में ही घट रहा है। तो इन सब यांत्रिक प्रक्रियाओं को जब हम देखते हैं तो ये चलती हैं, कभी तेज हो रही हैं, कभी धीमी हो रही हैं, कभी जैसे बोलते हैं ना, प्रिंटर है, एक यंत्र है ना प्रिंटर, तो वो कभी लाल प्रिंट निकाल रहा है, कभी ब्लैक निकाल रहा है, कभी उसमें सफेद कागज ही निकल रहे हैं, तो कभी उसमें कुछ और बन के आ रहा है। इस तरह से यंत्र जो अपने काम कर रहा है यांत्रिक है पूरी तरह से। इसको मैं से जोड़ना, आत्मज्ञान ये कहता है कि मैं इन सब का दृष्टा हूँ, इन सबको देखने वाला हूँ, और देखने के जब मैं इन्हें देखता हूँ इस प्रकाश में, ये और सुंदर होती है। ये जो अभिव्यक्ति है इन इच्छाओं की, ये और सुंदर होती है। इनसे ही आगे कर्म प्रभावित होते हैं, इच्छाओं से कर्म प्रभावित होते हैं। यही सब ये लीला का भाग है। तो ये इच्छाएं सुंदर हैं, ये जैसी हैं वैसी ही रहें, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ अशुद्धियां जो है, वो अशुद्धियां उस जीव के लिए, उस यंत्र के लिए उपयोगी नहीं है, यंत्र के लिए उपयोगी नहीं है। तो वो भी है तो है, और नहीं है तब भी, नहीं है तो तब भी ठीक है तो तब भी उसको भी देखा जा रहा है। तो इसमें, इन सब में मेरा मेरी तटस्थता, मैं तटस्थ हूँ, मैं साक्षी तटस्थ हूँ इन सब से। इच्छा और ज्ञान के बीच क्या संबंध है? तो ज्ञान, इच्छाओं का भी ज्ञान हो रहा है, इच्छाओं का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान क्या है ये आप लोग समझ सकते हैं, परिभाषित है। और जो आने जाने वाली ये जो इच्छा आई है, उस इच्छा का ज्ञान हुआ होता है। तो विवेक द्वारा उसमें जब यदि विवेक है, बुद्धि, बौद्धिक स्थिति इतनी है कि उस इच्छा को देखकर उचित अनुचित का निर्णय ले पा रही है, तो वो और अच्छी बात है। तो इच्छा और ज्ञान, ज्ञान जो है अनुभवों का व्यवस्थीकरण है, अनुभवों से ज्ञान होता है। और इच्छा कहीं से भी आ जाती है, क्योंकि इच्छाएं प्रसारित हो रही है अस्तित्व में, उनको अहम मात्र कह देता है, अहम आरोपण मात्र कर देता है कि ये मेरी इच्छा है। अन्यथा इच्छा, न मेरी कोई इच्छा है, न मैं करता हूँ और न मैं भोगता हूँ। इच्छाएं भी आ रही हैं, जा रही हैं, दिखाई दे रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हिमांशु जी, इसमें एक जो चीज था कि इच्छाएं जो है, जैसे सात्विक इच्छा, वहां तो ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साधक फंसते हैं, बोलते हैं कि तामसिक इच्छा जो आ रही है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वाली जो है,
इस प्रकार की जो इच्छाएं आ रही है तो ये तो दुष्कर्म कराएंगी। अगर ज्ञान मार्ग भी है तो वो एक प्रकार से वो आध्यात्मिक मार्ग जो है, जो पुरानी मान्यताएं रही थी उसी प्रकार से वो लेके चल रहे हैं। तो वैसे साधकों को क्या सुझाव दे हो रहेगा आपकी तरफ से जो इस नहीं, प्रकार मैं से फंसते हैं? सुझाव आदि सत्य जी, मैं सुझाव नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो जिसे आप कह रहे हैं ना कि सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, एक ये गुण है प्रकृति के। और ये प्रकृति के जो तीन रंग हैं मूलभूत, इनसे ही सभी रंग निकले। तो ये जो भी इच्छा है, इनको इनका वर्गीकरण बुद्धि कर रही है कि ये तामसिक है, ये सात्विक है, ये राजसिक है। जैसा परिवेश आप देंगे, जैसा शुद्धि, जितनी अशुद्धि चित्त में होगी, उस प्रकार की इच्छाएं आकर्षित होंगी, उस प्रकार के कर्म होंगे। तो इस पर अंकुश लगाने से कुछ कोई फायदा नहीं है। इच्छाओं पर अंकुश ना लगाया जाए, शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाए। शुद्ध पात्र शुद्ध होगा तो जल को वो अशुद्ध नहीं करेगा। असल में इच्छाएं, कोई भी इच्छा तामसिक नहीं है, कोई भी इच्छा राजसिक नहीं है। इच्छा क्या है? इच्छा तो सदैव कल्याणकारी है। यदि मूल में देखें, इच्छा आगे बढ़ने का साधन है। इच्छा कृपा है, वो आगे बढ़ना ही सिखाती है हर जीव को। वो क्या कर रही है? इच्छा, इच्छा ईंधन है, जीवन का ईंधन है इच्छा। लेकिन उसको, वो पात्र में जब आती है, उस यंत्र में जब आती है, तो यंत्र की अशुद्धि के कारण वो इच्छा उस रूप में प्रकट होती है। तो यंत्र की अशुद्धि के कारण वो इच्छाएं जो है रूप बदल दे रही है। वो उसी इच्छा, उसी रूप में प्रकट हो रही है। तो इच्छाएं तो आगे बढ़ने का साधन है। इच्छा नहीं है, इच्छा मतलब देवी की शक्ति, वही इच्छा है। उसको इतनी पवित्रता से भी देख सकते हैं कि इच्छा ही वो शक्ति है, जो शक्ति स्वरूपा है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा है, जो आगे बढ़ने का ईंधन है। प्रत्येक जीव अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे जो एक इच्छा है। लेकिन उस इच्छा को कैसे वो फलित कैसे होती है, वो निर्भर करता है उस यंत्र पर, कि वो यंत्र कितना शुद्ध है और किस स्थिति में है। तो बुद्धि इतना ही कर सकती है कि शुद्धिकरण पर ध्यान दे, शुद्ध रहे, तो इच्छाएं भी शुद्ध होंगी और कर्म भी शुद्ध होंगे। इतना ही कह सकते हैं जी। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आभार। और कोई साधक जो इस चर्चा के दूसरे विषय पे कुछ कहना चाहे? जी, ठीक है। लगता है सब लगता है। इच्छा का अंत कब होता है? तो बिल्कुल, जैसे देखिए, बहुत एक व्यापक तरीके से बताया भी गया कि हम जो है अक्सर यही चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसका अंत हो जाए किसी प्रकार से। और ये जो है, जो कुछ भी है, जैसे अब इच्छाओं का अंत जो है होना, हमारी हर श्वास एक इच्छा है, उसी का एक प्रतिफल है। हम जो श्वासें ले रहे हैं, हर श्वास ये बताती है कि कोई ना कोई इच्छा है जो अभी इसी वक्त जो है वो बाकी है। और इच्छाएं ही है जिन श्वासों का भी कारण है। तो श्वास स्वतः प्रमाण है। अगर इच्छा बंद हो, इसको नष्ट करना है, तो इसके साथ भी ये श्वासें भी सहज रूप से समाप्त होंगी। इसीलिए कहते हैं कि एक बात क्या है कि इच्छाओं का ही पुतला है, अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से गुरुदेव भी इसको इसी प्रकार से बताते हैं कि मनुष्य जो है वो इच्छाओं का पुतला है। इच्छाओं से ही वो इधर उधर भागता रहता है, जाता रहता है, कोई ना कोई कर्म करता है। और एक कर्म जो है, एक कुछ ना कुछ जो है वो नई इच्छा जो है वो लेकर के आती है।
जी, कृष्ण प्रिया जी कुछ कहना चाह रही थी लग रहा है। जी। हाँ, दूसरा जो, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम सभी को। हाँ, आ रही है। जो दूसरा विषय है, इच्छा का अंत कब होता है, इच्छा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? जब हमारा ज्ञान उतर जाता है, ज्ञान हो जाता है बोलते हैं। ऐसे तो ज्ञान किसी को होता नहीं है, ये शाब्दिक है सिर्फ। और इच्छा, जब ज्ञान हो तो इच्छा का अंत हो, हमारा इच्छा का अंत उसी पल हो जाता है, तो इच्छा बचती नहीं है। बस जो आवश्यक है वो होता है, जो अनावश्यक है वो नहीं होता है। हमारी इच्छा का अंत उसी क्षण हो जाता है जब हमारा ज्ञान उतरता है। इच्छा जो है, इच्छा जैसे बोलते हैं ना कि जीवन के लिए, बोलते हैं ना कि अगर इच्छा ही करना है ना, तो शुद्ध इच्छा करते हैं ना। तो हम लोग के ज्ञान मार्गी को ना, ज्ञान प्रसार की इच्छा, गुरुदेव, या मतलब कि ज्ञान में बने रहने की इच्छा स्वयं जागृत हो जाती है। क्योंकि जब ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान में पता है कि अगर इच्छा खत्म हो जाएगी, तो ये जीव नामक यंत्र है, उसका भी अंत हो जाएगा। तो इसलिए हमारी इच्छाओं का अंत हो जाता है उसी क्षण। इसी के लिए हमें बोलते हैं ना कि शुद्ध इच्छा होती है कि या तो ज्ञान प्रसार में बने रहना, या तो ज्ञानियों के बीच बने रहने से हमारी जो संसार में क्योंकि जीव का अंत हो जाता है ना, तो संसार में ज्ञान प्रसार सबसे शुद्ध इच्छा है। और जो अनावश्यक है वो तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान हो चुका है हमें, और आवश्यक है वही होगा। इसीलिए इच्छा जो ऐसे भी सीमित हो जाती है ज्ञान मार्गियों की हमारी। तो मेरा यही मनन है आदि चतुर्थी। जी, जैसा भी है यहाँ पे बात वही है कि इच्छाओं का अंत नहीं। शब्द देखिए, बस वही है, इच्छाओं की मिथ्या दिख जाती है कि ये सारा का सारा, ये जो प्रपंच जो चल रहा था, मिथ्या में मिथ्या का खेल ही चल रहा था। वही तो, ये इच्छाएं ही तो है जो अलग अलग प्रकार से गति जो है वो जीवन को गति दे देती है। और एक जीवन जो दिखाई देता है, जो स्वरूप दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं एक इच्छाओं की ही वजह से, जो अनंत इच्छाएं अनंत रूपों में, ये मैं बिल्कुल जो है, मैं कोई मेरी कोई इच्छा नहीं रहे, सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, ये कारण शरीर जो है ये समाप्त हो जाए, ये भी इस प्रकार की इच्छा जो है, ये भी कहीं ना कहीं वो अभी तक वो बात जो है वो अभी स्पष्ट नहीं हुई है। ये सारा का सारा जिस समय स्पष्टता आती है, तो बस इतना जाना जाता है, मैं कोई भी शरीर नहीं, मैं न स्थूल सूक्ष्म कारण, मैं कुछ भी नहीं। इच्छाओं के बंधन से मैं कभी बंधा ही नहीं था। इसका जो इच्छाओं का जो बंधन था, उसकी मिथ्या दिख जाती है। और इसका दिख जाना ही, ऐसा लगता है कि इच्छाओं का नाश हुआ, लेकिन वास्तव में इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञान और इच्छा का यही इतना गहरा संबंध है कि ज्ञान के प्रकाश में इच्छा रूपी बंधन दिख जाते हैं, और जिस क्षण वो बंधन दिखते हैं, उस वक्त ये इच्छाएं जो है, उनका प्रभाव जो था, वो स्वतः धीरे धीरे सीमित होने लगता है, कमने लगता है। तो अब यहाँ पर वो जो सहजता है, अब सहज रूप से बस इतना पता है कि ये ना कोई इच्छाएं मेरी है, और ना ही मैं कभी कोई कर्म किया करता हूँ। बस जो है सो है, सहज रूप से बस वो बना हुआ है। इतनी सी ही बात है। और इच्छाएं, इसका नाश करने का प्रयास भी मैं क्यों करूं? बस इतना ही तो था। इन इच्छाओं का बंधन दिख गया, ना मैं कोई इच्छा पालता हूँ, ना ही मैं उसका नाश करता हूँ। बस जो है सो है, और सहजता में ही जो है वो बस, यही आनंद है, यही मौन है, जो भी कहते हैं। जी। तो और कोई भी साथी कुछ कहना चाहते हैं इस दूसरे विषय पे, या आज जो भी बातें कही गई उसके ऊपर कुछ भी कहना चाहते हैं?
अपने भाव अगर कुछ व्यक्त करना चाहे। जी, तो प्रणाम सभी को, बहुत बहुत नमस्कार, आभार जुड़ने के लिए। कल फिर आते हैं इसी समय सुबह 7 से 8 एक नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सभी को।